वेलकम 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 दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस हमारे पावरफुल वीडियो में जिसका नाम है मास्टर द टाइम, टेक चार्ज ऑफ योर टाइम मैनेजमेंट। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सभी लोगों के लिए जो लोग अपने टाइम को मैनेज करना चाहते हैं, जो लोग टाइम मैनेजमेंट सीखना चाहते हैं, जो लोग टाइम मैनेजमेंट की टेक्निक सीखना चाहते हैं। उन सभी के लिए यहाँ पावरफुल टेक्निक मैं देने वाला हूँ। साथ ही साथ मैं आपको कुछ ये बताने वाला हूँ कि ये जो प्रेजेंटेशन मैं देने वाला हूँ, ये प्रेजेंटेशन मैं एमबीए की इस कॉलेज में, एक कॉलेज है हमारे यहाँ मिर्ज़ापुर में, वहाँ मैं देकर आया हूँ। एमबीए की पावरफुल लर्निंग्स में देकर आया हूँ एमबीए कॉलेज में। इस पूरे प्रेजेंटेशन को मैंने वहाँ पे प्रेजेंट किया था, तो मैंने इस प्रेजेंटेशन को खास आपके लिए मैं प्रेजेंट करना चाहता हूँ। इस वीडियो में बने रहिएगा पूरे अंत तक, बहुत ही पावरफुल लर्निंग लेकर जाने वाले हैं आप मेरे साथ, क्योंकि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये वीडियो एकदम वन टाइम, नो कट्स नो शॉर्ट्स, वन टाइम मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ और आप बने रहे मेरे साथ इस वीडियो में। एक बात और है, इस वीडियो में जो मैं कुछ लर्निंग देने वाला हूँ, मैं आपको एक टाइम मैनेजमेंट का जो कोर्स है उस कोर्स में से निकाल के लेकर आया हूँ मैं आपके लिए। कौन सा कोर्स? अंकुर वारिको जी का कोर्स, टेक चार्ज ऑफ योर टाइम मैनेजमेंट। उस कोर्स से मैंने कुछ सार निकाल के लेकर आया है मैंने आपके लिए, तो बने रहेगा मेरे साथ अंत में, वीडियो के अंत तक। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूं कुशल सिंह, बिजनेस कोच एंड फाउंडर बिजनेस सॉल्यूशन हब, एंड आई एम ऑन अ मिशन टू हेल्प 100,000 प्लस एंटरप्रेन्योर्स टू ग्रो देयर बिजनेसेस एंड द नेक्स्ट लेवल। आइए इस पूरे सेशन में हम बात करेंगे, सबसे पहले 3 पार्ट के बारे में बताने वाला हूं कि टाइम एक डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, टाइम एक एनर्जी कैसे है और टाइम मनी कैसे है। नेक्स्ट मैं आपको 3 टेक्निक देने वाला हूँ, पावरफुल टेक्निक, और लास्ट में मेरे तरफ से आपके लिए एक बोनस है, और लास्ट में ये बोनस ज़रूर आप देखिएगा। तो चलिए लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। टाइम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है दोस्तों? हमारे पास, किसी सक्सेसफुल आदमी के पास, किसी अनसक्सेसफुल आदमी के पास, चाहे कोई सक्सेसफुल है या नहीं है, चाहे अमीर है चाहे कोई गरीब है, चाहे अनिल अंबानी है, मुकेश अंबानी जी हैं, या कोई आम नागरिक इंसान, उन सभी के पास कितना समय है दोस्तों? 24 आवर्स अ डे। जी हाँ दोस्तों, 24 आवर्स अ डे है सभी के पास। लेकिन ऐसा क्या है कि वो उस 24 घंटे को इतनी प्रोडक्टिवली इस्तेमाल करते हैं, चाहे खुद इस्तेमाल करते हैं या बाइफरकेट करके इस्तेमाल करते हैं, वो अपने टाइम को डिस्ट्रीब्यूट कर पाते हैं। तो राज की बात यही है कि जिसको ये टाइम डिस्ट्रीब्यूशन करना आ गया, वो समझ लो सफलता की सीढ़ी चढ़ गया। तो आइए चलिए इस अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स को समझ लेते हैं, क्या है ये टाइम डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, आपको एक क्वाड्रेंट बनाना है, एक तरफ लिखना है अर्जेंट, नॉट अर्जेंट, नीचे लिखना है लेफ्ट में नॉट इंपॉर्टेंट एंड इंपॉर्टेंट। सबसे पहले क्वाड्रेंट पे आ जाते हैं अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट वर्क। ऐसे सारे काम जो आपके गोल, आपके मिशन, आपके विजन के लिए जुड़े हुए हों, आपके गोल को परिभाषित करते हैं, वो काम आपको आगे ले जाने में हेल्प करता हो, वो सारे काम आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं, दैट इज कॉल्ड अर्जेंट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स। तो उन सारे कामों को आप लिस्ट डाउन करिए और वो काम सबसे पहले करिए। आप अपने दिन में वो काम सबसे पहले करो आप, जो कि आपके लिए अर्जेंट है और इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाते हैं दैट वर्क विच इज नॉट अर्जेंट बट इंपॉर्टेंट। ऐसे सारे काम जो कि अर्जेंट तो नहीं है बट इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मेरा एक वीडियो बनाना तो अर्जेंट इंपॉर्टेंट था, मैं बना रहा हूँ, लेकिन कुछ काम ऐसे होंगे कि मैं भविष्य में करना चाहता हूँ, इंपॉर्टेंट तो है लेकिन अभी अर्जेंट नहीं है, तो मैं उसको क्या करूँगा? प्लान कर लूँगा, उसको मैं प्लान कर लूँगा और उस स्पेसिफिक टाइम पे मैं वो सेशन करूँगा, वो जो भी चीज़ मैंने प्लान की है करूँगा। थर्ड क्वाड्रेंट पे आ जाते हैं द वर्क दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट बट अर्जेंट। ऐसे सारे काम जो अर्जेंट तो हैं लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे कि मान लीजिए मुझे ग्रूमिंग करानी है, कल मान लीजिए बुधवार है या फ्राइडे को, तो मेरे लिए अर्जेंट तो है क्योंकि ग्रूमिंग कराऊंगा तो मैं अच्छा लगूंगा, लुक्स मेरे अच्छे आएंगे। लेकिन क्या वो इम्पोर्टेंट है? अभी अभी उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी मेरा कंटेंट बनाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो काम इसलिए मैं कर रहा हूँ। ग्रूमिंग में 2 दिन बाद करा सकता हूँ, या उसको डेलीगेट कर सकता हूँ मैं, या ऐसा कोई काम जो कि अर्जेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको मैं बाद में किसी और को भी दे सकता हूँ, डेलीगेट कर सकता हूँ। आप इसको लिस्ट बनाइएगा, इसके नेचर को समझने की कोशिश करो आप। ऐसे सारे काम जो अर्जेंट तो हैं लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको आप डेलीगेट कर दो, किसी को अलॉट कर दो आप। फोर्थ एंड द लास्ट क्वाड्रेंट आप सभी जानते हैं, दैट वर्क दैट इज नॉट अर्जेंट एंड नॉट इंपॉर्टेंट। नेटफ्लिक्स पे आज मूवी देखनी है, आज तो मुझे ब्रह्मास्त्र मूवी देखनी है,
कितने घंटे की मूवी है? 2 घंटे की। अरे बाप रे भगवान। मैं भी आपको बताऊंगा कि नेटफ्लिक्स पे मूवी देखते हैं कि आपकी कितनी कॉस्टिंग होती है। टाइम इज़ मनी के सेक्शन में आपको बने रहेगा मेरे साथ। तो मुझे वो सारे काम हटा देने हैं, एलिमिनेट कर देने हैं, जो कि ना तो मेरे गोल से मैच करते हैं, ना मेरे लिए अर्जेंट है, ना मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। ये आपको टाइम डिस्ट्रीब्यूशन करना सीखना पड़ेगा। इसके साथ ही आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, सक्सेसफुल स्टूडेंट, सक्सेसफुल बिजनेसमैन, सक्सेसफुल पर्सन अपने लाइफ में बन सकते हो आप दोस्तों। आइए चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। इसका एक और पार्ट है टाइम डिस्ट्रीब्यूशन। तो है जैसे कि आपने क्वाड्रेंट यहाँ पे बना लिया, अब उसको और डिटेल में यहाँ पे कैसे लेकर आएंगे आप। मान लेते हैं आप जैसे कि आपको वीडियो देखनी है, आपको नेटफ्लिक्स पे कोई मूवी देखनी है, तो कौन सी काम करना है? वर्क में लिखेंगे आप मूवी देखनी है। तो क्या ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है? नो। क्या आपके लिए अर्जेंट है? नो। कितना टाइम लेने वाला है? 2 आवर्स। तो आपके लिए ना इंपॉर्टेंट था और ना अर्जेंट था, लेकिन घंटे घंटे कितने ले रहा है? 2 घंटे। तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये काम मेरे लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं है, अर्जेंट नहीं है, इसको अभी हटा दो। तो ये काम आप इस तरीके से उसको और डीप में जाकर डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं और आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं दोस्तों, टाइम इज़ एनर्जी। बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। समय आपकी एनर्जी कैसे बचाता है और आपकी एनर्जी आपका समय कैसे बचाती है। आपका समय आपकी एनर्जी को इनहेंस करता है। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कैसे? आपके पास 4 प्रकार की एनर्जी होती है। सबसे पहले फिजिकल एनर्जी कैसे होती है? फिजिकल एनर्जी को आप कैसे बढ़ा पाते हो? आप एक्सरसाइज करके, डेली आधे घंटे 1 घंटे की एक्सरसाइज करके आप बढ़ा पाते हो। न्यूट्रिशंस लेके, मिनरल्स लेके, आप अलग तरीके से पावरफुल फूड्स खा के उसको बढ़ा पाते हो। नेक्स्ट है प्रॉपर स्लीप। प्रॉपर स्लीप लेके भी आप अपनी फिजिकल एनर्जी को बढ़ा पाते हो। नेक्स्ट है इमोशनल। फिजिकल एनर्जी की बात कर ली, अब मैं बात करूंगा इमोशनल एनर्जी की। आप अपने इमोशनल एनर्जी को कैसे बढ़ा पाओगे दोस्तों? आपको सबसे पहले मेंटली स्ट्रांग बनना पड़ेगा, आपको कॉन्फिडेंट फील करना पड़ेगा अपने आप को। नेक्स्ट है विल पावर। आपके अंदर विल पावर होनी चाहिए। आप अपने विल पावर को बूस्ट करिए। आपके अंदर वो विल पावर होनी चाहिए जिससे कि आप अपने आप को ग्रो कर सकें। और लास्ट में है डिसिप्लिन। एक डिसिप्लिन व्यक्ति एनर्जेटिक होता है क्योंकि वो इमोशनल होता है, साथ ही साथ उस इमोशन को सही जगह पे इस्तेमाल करता है। तो आपके अंदर ये इमोशनल एनर्जी भी होनी चाहिए। थर्ड है मेंटल एनर्जी। मेंटल एनर्जी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। खुद को क्या बोलते हो आप डेली? अपने आप को क्या बोलते हो आप? क्या एनालिसिस करते हो अपने बारे में? क्या अपने मन में बोलते हो अपने आप को? मैनिफेस्टेशन बोलते हैं इसको। क्या मैनिफेस्ट करते हो आप डेली? नेक्स्ट है सबकॉन्शियस माइंड में आप क्या बोलते हो अपने? देखो डेली जो आप बात करोगे अपने बारे में वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाता है। सबकॉन्शियस माइंड का मतलब क्या है कि आपको वो चीज़ें हमेशा याद रह जाएं। कॉन्शियस माइंड का मतलब जो अभी आप वीडियो देख रहे हैं ये कॉन्शियस है, कुछ दिन बाद आप भूल भी सकते हैं, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में अगर आपके फिट हो गया, 10-12 बार आपने वीडियो देख ली तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाता है। तो अपने आप को क्या बोलते हो आप, खुद को क्या मानते हो आप, ये सारी चीज़ें आपकी मेंटल एनर्जी को डिफाइन करती हैं। लास्ट है स्पिरिचुअल एनर्जी। हम सभी को स्पिरिचुअल से किसी ना किसी धर्म से, रिलीजन से जुड़े हुए हैं, तो हम सभी को ऑनेस्टी सीखनी चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, हम्बल होना चाहिए और ह्यूमैनिटी होनी चाहिए। ये तीनों चीज़ें किसी भी धर्म में सिखाई जाती हैं और आपको इनको इम्प्लीमेंट करना है अपनी लाइफ में, आपके अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को बूस्ट करने के लिए। तो टाइम एनर्जी कैसे है आपने समझा? ये 4 तरीके के जो फिजिकल, इमोशनल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल एनर्जीज हैं, इनको अगर आप मेंटेन करके चलेंगे तो आपका टाइम बहुत बचता है। नेक्स्ट, अब हमने क्या किया कि टाइम को आपके एनर्जी के साथ जोड़ दिया। टाइम को आपकी एनर्जी के साथ हमने क्या किया? जोड़ दिया। अब आ जाते हैं टाइम इज मनी। मान लेते हैं कोई एक पर्सन है, मान ले आप अपनी ही बात कर लीजिए, या आप जॉब करते हैं या नहीं करते हैं, इमेजिन करिए कि आपकी सैलरी 50,000 पर मंथ है। टाइम मनी कैसे है समझिएगा ध्यान से। आपकी सैलरी 50,000 पर मंथ है, दिन पूरे महीने में आप 22 दिन काम करते हो। आप 22 दिन काम करते हैं आप, उसमें आपको अगर मैं 22 से भाग दे दूं तो आपकी पर डे की सैलरी आ जाती है 2,272 रुपये। यस, आप 2,272 रुपये पर डे कमाते हैं। दैट्स वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। बट वेट, अब आप कितने घंटे काम करते हैं पर डे? मान लीजिए 8 घंटे काम करते हैं, सुबह 10 से शाम 6 बजे तक। अब उस 8 घंटे से अपने पर टोटल पर 1 डे की सैलरी को डिवाइड कर दीजिए। आपके पर घंटे की वैल्यू आपको निकल के आ जाएगी 284 रुपये। आपके 1 घंटे की वैल्यू है। अभी मैं क्यों बता रहा हूं आपको आगे समझ में आ जाएगा।
आइए चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं कि आप नेटफ्लिक्स पे कोई मूवी देखने जा रहे हो। नेटफ्लिक्स का आपने रिचार्ज करवाया 199 पर मंथ। 1 घंटा आप नेटफ्लिक्स में मूवी देखते हो या कुछ भी देखते हो डेली। आपके 1 घंटे की वैल्यू है 200 रुपये, मान लेते हैं एग्जाम्पल। आपकी वैल्यू है 1 घंटे की 200 रुपये। आपने 1 घंटा डेली देखा, 199 का रिचार्ज 1 महीने का किया। तो आपने क्या किया, 200 रुपये गुड़े 30 यानी कि 6,000 रुपये प्लस 199 यानी कि 6,199 रुपये अपने नुकसान कर लिए। दैट वॉज आई ओपनर। ढक्कन खुल रहा है, समझ में आ रहा है दोस्तों। तो आपने क्या किया, अपना नुकसान कर लिया। आप ये सोच रहे होगे ना कि मैंने तो 199 ही लगाया, नहीं, आपकी वैल्यू 200 रुपये पर घंटे की है। आपने 2 घंटा वहां लगाया, 30 दिन तक लगाया, तो 6,199 आपका नुकसान हुआ है। समझिएगा दोस्तों, ये काम करता है रियली। तो टाइम कैसे मनी है आपको आज समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो आपको करना यह है कि जो काम आप करने जा रहे हो देखिए आपके बेनिफिट है कि नहीं। अगर आप बेनिफिट नहीं है तो आप क्या कर रहे हो, वहां पे खर्चा कर रहे हो। या आपका कोई काम है जो आपके लिए बेनिफिशियल है, वहां पर इन्वेस्ट कर रहे हो। मान लेते हैं आप कोई बिजनेस रिलेटेड कंटेंट देख रहे हो, कोई ग्रोथ रिलेटेड कंटेंट देख रहे हो। अभी मैंने लाइगर मूवी देखी थी, वो मेरे लिए इन्वेस्टमेंट था। क्यों? क्योंकि उस मूवी को आप देखिएगा, उसमें उसकी माँ हमेशा उसको मोटिवेट करती है, अपने गोल के प्रति, उसको नेशनल इंटरनेशनल चैंपियन बनने के लिए, और वो बनता भी है अपनी माँ की वजह से। वो आप मूवी देखिएगा लाइगर, समझ में आ जाएगा आपको। तो वो मेरे लिए क्या था, इन्वेस्टमेंट था। अब मैं समझ गया वो मूवी देख के, तो मेरे लिए वो लॉन्ग टर्म में काम करेगा। वो मेरे लिए स्पेंड नहीं था, वो मेरे लिए क्या था, इन्वेस्टमेंट था। तो इस चार्ट्स के थ्रू आप समझ सकते हैं। तो टाइम इज मनी दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है मुझे। अब आपको करना यह है कि आपको सोचना है कि आपके 1 घंटे की वैल्यू को आप बढ़ा कैसे सकते हो। आप 200 रुपये को 400 रुपये कैसे कर सकते हो, 400 को 600, 600 को 800। किस तरीके से आप अपने पर डे की वैल्यू, पर डे की वैल्यू और पर आवर की वैल्यू कैसे बढ़ाओगे आप, इस पे आपको विचार करना है। चाहे साइड हसल करो, आप कुछ भी करो, आपको सोचना पड़ेगा। देखो, वो ग्रो करता है दोस्तों, कोई वर्किंग प्रोफेशनल तभी ग्रो करता है जो 9 to 5 तो करता है, लेकिन 5 to 9 क्या कर रहा है, ये डिपेंड करता है उसका आने वाला फ्यूचर। 9 to 5 आप जॉब करते हो, फिर घर आ जाते हो 1 घंटे में। अब आप 6 बजे से लेके सुबह 8 बजे तक क्या कर रहे हो, वो डिसाइड करता है। समझिएगा मेरी बात को। तो आपको अपने पर आवर की वैल्यू बढ़ानी है। अब 3 टेक्निक मैं आपको बताने वाला हूं, 3 पावरफुल टेक्निक्स। पहला टेक्निक है एबीसी टेक्निक ऑफ डेलीगेशन। कोई काम, देखिए, काम को बांटना भी एक कला है, काम को लोगों को बाइफरकेट करना भी एक कला है। अगर आपके पास टीम है तो आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। कितने भी लोगों को आपने हायर किया है, कोई भी अगर आपने हायरिंग की है तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला टेक्निक है एबीसी में ए, एनालाइज एंड असाइन। देखो दोस्तों, आपको एक मास्टर लिस्ट बनानी पड़ेगी, उसका एनालिसिस करना पड़ेगा। एनालिसिस क्या करना है कि उसमें आपको देखना है कि ऐसे सारे काम जो आपको करने चाहिए वो आप लिस्ट अलग बना लो, और सेकंड काम जो आपको नहीं करना है, जो आप दूसरों को दे सकते हो या दूसरे लोग आपसे अच्छा कर सकते हैं या आपके बराबर या 80% भी अगर आप कर सकते हैं आपके बराबर, तो आप उनको डेलीगेट कर दो, वो काम आप डेलीगेट कर दो। तो 80% काम आप डेलीगेट कर दो, जो भी मतलब 80% आउटपुट के हिसाब से, और जो सारे काम, तो 2 लिस्ट आपने बनाई, एक वो सारे काम जो आप को करना चाहिए, और दूसरा जो कि आप डेलीगेट कर सकते हो। अब आपको क्या कर देना है, वो सारे काम असाइन कर देना है एबिलिटी एंड इंटेंशन के बेस पे। जो एम्प्लॉई है उसकी एबिलिटी देखिए, उसका इंटेंशन देखिए, उसके आधार पे आप उसको एनालाइज करके असाइन कर दीजिए वर्क। सेकेंड टेक्निक पे आ जाते हैं ब्रीफिंग। जब आपने वर्क असाइन कर दिया तो अब आप उसको ब्रीफ करिए कि करना क्या है, कैसे करेंगे। आप उसको बताइए कि वर्क की इंपॉर्टेंस और अर्जेंसी क्या है, किस लेवल का वर्क है ये, स्पेसिफिक प्रोसीजर्स क्या है। अगर आप कुछ एसओपीज है तो वो उसके बारे में उनको समझाइए ताकि वो उस एसओपी को फॉलो कर सके। थर्ड है टाइमलाइन एंड क्वालिटी। वर्क की क्वालिटी का ध्यान रखें और निश्चित टाइमलाइन में करके दे दे, क्योंकि जिस कार्य की कोई टाइमलाइन नहीं होती उसकी कोई टाइमलाइन नहीं होती। समझ पा रहे हो आप? अगर कोई डेडलाइन नहीं होती तो उस वर्क की भी कोई डेडलाइन नहीं होती, वो वर्क चलता रहेगा, काम होता रहेगा, टालते रहेंगे लोग। तो टाइमलाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आ जाते हैं सी फॉर कम्युनिकेशन। अब आपने वर्क डेलीगेट तो कर दिया, अब अपनी टीम से टाइम टू टाइम कम्युनिकेट करते रहिए। आप रेगुलर मीटिंग्स करिए। आप कैसे करेंगे, फिजिकल भी कर सकते हैं वीकली, और ऑनलाइन डेली कर सकते हैं आप।
आपके ऊपर है, आपकी संस्था के स्ट्रेंथ के ऊपर है, कितने लोग आपके अंडर में काम कर रहे हैं, आप इसको डिसाइड करिएगा। इसको ऑटोमेट कर सकते हैं आप कॉल, ईमेल, मैसेज के थ्रू भी। तो ये था पहला हमारा टेक्निक, एबीसी टेक्निक ऑफ वर्क डेलीगेशन। सेकंड आ जाते हैं 1+1+1 सिस्टम फॉर टाइम सेविंग। ये लॉन्ग टर्म के लिए है। लॉन्ग टर्म में कैसे हम अपनी प्लानिंग को, अपने अपने गोल को कैसे डिसाइड कर सकते हैं, कैसे हमारा समय फ्यूचर में बचा सकते हैं। एन आवर ऑफ प्लानिंग कैन सॉल्व आवर्स ऑफ डूइंग। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एन आवर ऑफ प्लानिंग कैन सॉल्व आवर्स ऑफ डूइंग। जी हाँ दोस्तों, 1 घंटे की प्लानिंग किस तरीके से हमारे घंटों बचा सकती है, आप समझिएगा। पहले करना क्या है, आपको 3 लिस्ट बनानी है, एक शॉर्ट टर्म गोल, एक मीडियम टर्म गोल, एक लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल जो करंट गोल होगा, यानी कि विद इन अ 1 ईयर आप क्या करना चाहते हैं, वो सारे के सारे आपके शॉर्ट टर्म गोल में जाएंगे। सेकंड आपका मीडियम गोल, यानी कि नियर फ्यूचर 1 to 5 ईयर्स के दौरान आप क्या करना चाहते हैं, आपके बिजनेस को कहाँ लेके जाना चाहते हैं, आप वहाँ पे लेके जाएंगे, उसको लिखेंगे। और थर्ड है लॉन्ग टर्म गोल, यानी कि लॉन्ग टर्म का विजन क्या है आपका, आफ्टर 5 ईयर्स, ग्रेटर देन 5 ईयर्स आप अपने बिजनेस को कहाँ लेके जाना चाहते हैं, आप अपने आप को कहाँ लेके जाना चाहते हैं, उसको नोट डाउन करिए। अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, प्लान टुडे टू एग्जीक्यूट टुडे, प्लान टुमारो टू एग्जीक्यूट इन नियर फ्यूचर, एंड प्लान डे आफ्टर टुमारो, डे आफ्टर टुमारो मतलब डे आफ्टर टुमारो टू एग्जीक्यूट इन फार फ्यूचर। यानी कि 3 दिन आपको लगेंगे, ये 1+1+1 इसीलिए बोला गया है। आज, कल और परसों 3 दिन आपको स्ट्रैटेजी बनानी है, डेली 1 घंटे बैठना है। आज आपको करंट स्ट्रैटेजी बनानी है, कल आपको मीडियम टर्म और परसों आपको लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बनानी है। इसको आप करिएगा जरूर इम्प्लीमेंट। और आप समझ पा रहे हैं, 1 घंटे का वर्क आपका आवर्स बचा सकता है प्लानिंग। तो आपको गोल सारे लिख लेने हैं दोस्तों। तो ये था हमारा 1+1+1 टेक्निक ऑफ टाइम सेविंग। थर्ड आ जाते हैं, ये मैं बोलता हूँ कि ये पूरे वीडियो का क्रक्स है, मैं आपको सार देने वाला हूँ। पोमोडोरो टेक्निक, फ्रांसेस्को सिरिल्लो ने पोमोडोरो टेक्निक का इजाद किया था 1980s में, किया था व्हेन ही वाज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट एंड यूज्ड अ टोमेटो शेप्ड किचन टाइमर, पे दिखाऊंगा आपको फोटो, टू ऑर्गेनाइज हिज स्टडी शेड्यूल। अपने पढ़ाई को शेड्यूल करने के लिए और उसकी पढ़ाई के शेड्यूल को ऑर्गेनाइज करने के लिए उन्होंने बनाया था। तो पोमोडोरो टेक्निक है क्या, किस तरीके से आप इसका इस्तेमाल करके एक सफल इंसान, सफल स्टूडेंट, सफल व्यक्ति बन सकते हैं, आइए चलिए देखते हैं। ये रहा हमारा टमाटर शेप्ड पोमोडोरो टेक्निक का एक यंत्र। आज के ज़माने में इसकी ज़रूरत नहीं है, आपके पास स्मार्टफोन है, आप टाइमर लगा के उसमें भी काम कर सकते हैं। तो करना क्या है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपको दिन में जो काम आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसको आप लिखिए और उसको करना स्टार्ट करना है आपको 25 मिनट कंटिन्यू। यानी कि आपने डिसाइड किया कि मुझे बुक रीडिंग करनी है, आज मुझे एक चैप्टर खत्म करना है, वो चैप्टर खत्म होगा, मान लीजिए एक चैप्टर आधे घंटे में खत्म हो जाता है, तो आपको 25 मिनट तक अपने मोबाइल को साइलेंट कर दीजिए, कमरे को बंद कर दीजिए, बोल दीजिए घर में किसी से कि कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करने वाला है, आज कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा, मैं पोमोडोरो टेक्निक का इस्तेमाल करके लर्निंग्स लेने वाला हूँ। और आप लर्निंग लेना स्टार्ट करेंगे और 25 मिनट ठीक जैसे ही बीतेंगे, आपका टाइमर बोलेगा मोबाइल में, और उसके बाद आपको तुरंत रुक जाना है। कोई भी है तुरंत रुक जाइए, ऑन द स्पॉट रुक के 5 मिनट का इंतजार करिए, ब्रेक लीजिए। 5 मिनट का ही जैसे ब्रेक लीजिए, 6वें मिनट में फिर आपको उस काम को करने लग जाना है। तो ये 25 + 5 मिनट यानी 30 मिनट का एक पोमोडोरो होता है। ये एक पोमोडोरो होता है, क्या होता है, एक पोमोडोरो। इस तरीके से करके आपको 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जितने पोमोडोरो आप कर सकते हैं, आपके पास जितना टाइम है, स्टूडेंट के पास तो टाइम होता है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा पोमोडोरो करें। वर्किंग प्रोफेशनल क्या है, अगर आप कोई साइड हसल कर रहे हैं तो आप 4 से 6 पोमोडोरो कर सकते हो आप। तो पोमोडोरो टेक्निक का इस्तेमाल जितने पोमोडोरो आप करते जाएंगे, आपको मोटिवेशन बूस्ट होता जाएगा। इसका भी एक फार्मूला मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो आपको करना ये है कि 4 से 6 या 10 पोमोडोरो मैक्सिमम जितने हो सकते हैं, शुरुआत 2 या 4 से करिए, फिर धीरे धीरे इसको बढ़ाइए। होगा क्या इससे कि आपको मोटिवेशन आएगा, आपको फोकस आएगा। मोटिवेशन का फार्मूला क्या है, एक्सपेक्टेंसी मल्टीप्लाई बाय वैल्यू डिवाइडेड बाय इम्पल्सिवनेस मल्टीप्लाइड बाय डिले। इम्पल्सिवनेस मतलब मैं बताता हूं, और डिले, ये दोनों का ही मतलब होता है कि टालना किसी चीज के बारे में, किसी चीज को अभी करने का मन ना करना, बोरियत फील होना। तो मोटिवेशन कैसे आएगा, कहता यह है फॉर्मूला कि जब आप पोमोडोरो करते जाते हो तो आपको उस काम को करने की एक्सपेक्टेंसी बढ़ती जाती है। एक्सपेक्टेंसी मल्टीप्लाई बाय वैल्यू, जब आप पढ़ते हो, जब आप लर्निंग लेते हो तो आपकी वैल्यू भी इंक्रीज होती है।
आपकी वैल्यू इंक्रीज होती जाती है। तो आपने किया क्या कि आपकी वैल्यू तो इंक्रीज हुई, साथ ही साथ आपका एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ी, आपकी आपने पोमोडोरो में लर्निंग ली। उसी के साथ ही साथ आपका क्या कम हुआ तो होता जाता है, आपके टालने का जो मन होता है, जो टालने का कीड़ा होता है वो कम होता जाता है। और डिले, किसी काम को डिले कर देना, छोड़ देना, आलस आना, वो सारी चीज़ें कम होती जाती हैं। तो मोटिवेशन में आपका ई और वी हाई होता है। देखिए, मोटिवेशन उतना ही हाई होगा जितना आपका ई वी बढ़ेगा, और आई और डी इम्पल्सिवनेस एंड डिले उतना ही कम होगा। क्यों? तभी कम होगा जब आप पोमोडोरो का इस्तेमाल करेंगे। तो मोर पोमोडोरो यू यूज एंड मोर यू अर्न, मोर यू बी मोटिवेटेड टू योर वर्क, एंड आपका फोकस बढ़ता जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पावरफुल टेक्निक है आपके लिए मेरी तरफ से, दैट इज कॉल्ड पोमोडोरो टेक्निक। आपको इसको इस्तेमाल जरूर करना चाहिए, किसी भी सफल आदमी को इस टेक्निक को इस्तेमाल जरूर करना चाहिए मेरे दोस्तों। आइए चलिए बोनस पे बात कर लेते हैं। 8 इंपॉर्टेंट बोनस देने वाला हूं मैं आपको टाइम मैनेजमेंट टिप्स के। एक एंटरप्रेन्योर को टाइम मैनेजमेंट के 8 टिप्स क्या है। सबसे पहले आप ये देखिए कि आप एक प्रिपेयर करिए डीलो को फुल फॉर्म होता है डे इन लाइफ ऑफ। आप एक शेड्यूल बनाइए कि मुझे दिन भर में क्या करना है। बाइफरकेट कैसे करेंगे आप, मैं आपको बता देता हूं। एक फार्मूला होता है 8 AM टू 2 PM, 2 PM टू 8 PM, यानी कि सुबह 8 से दोपहर 2 तक वो सारे काम करने हैं जो आपके गोल ओरिएंटेड है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारे काम आप करेंगे। और 2 PM टू 8 PM में वो सारे काम आपको करने हैं जो आपको सेकेंडरी काम है, जैसे सब्जी लाना, फ्रेंड से मिलना, मीटिंग करना, वो सारे काम। और जो आपको लर्निंग लेनी है, क्लाइंट से बात करनी है, वो सारी चीज़ें आपको फर्स्ट हाफ में करनी है 8 AM टू 2 PM में। तो आप एक डीलो बनाइए और उसको गूगल कैलेंडर पे शेड्यूल कर दीजिए, जिससे कि डेली आपको नोटिफिकेशन आता रहे, उसको ऑटोमेट कर दीजिए। सेकंड है आउटसोर्स नॉन एसेंशियल वर्क। जो काम इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों आपके लिए, नॉन एसेंशियल वर्क है, उसको ऑटोमेट करिए। कैसे करेंगे? आउटसोर्स कर दीजिए आप, किसी एजेंसी को दे दीजिए, आप किसी को डेलीगेट कर दीजिए आप, इससे आपकी इफेक्टिवनेस बढ़ेगी। थर्ड आ जाते हैं प्रायोरिटाइज वर्क। व्हाट वेंट वेल, व्हाट वेंट रॉन्ग, व्हाट कुड बी इम्प्रूव्ड। ये फॉर्मूला है। डेली आप वीकली एनालिसिस करो आप अपनी टीम के साथ कि पूरे एक हफ्ते में क्या अच्छा हुआ, व्हाट वेंट वेल, और व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या हुआ, क्या अनएक्सपेक्टेड था, क्या मेरे से गलती हुई, एंड व्हाट कुड बी इम्प्रूव्ड, इम्प्रूव क्या किया जा सकता है इस काम को करने के लिए। जो हमसे गलतियां हुई हैं इस वीक में, वो अगले वीक में ना होने पाए। ये 3 चार्ट आपको बना लेने हैं और आपको हर वीकली एनालिसिस करना है आपके वर्क को प्रायोरिटाइज करने के लिए। अब एक नेक्स्ट है यूज टेक्नोलॉजी। जैसे मैंने आपको गूगल कैलेंडर बताया, नोटबुक बताया, गूगल कीप बताया। तो इस तरीके से आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, ईमेल मार्केटिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आप अपने बिजनेस में उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हैं मैक्सिमम टाइम पे। 80-20 प्रिंसिपल 5वां है, आपको 80-20 प्रिंसिपल का इस्तेमाल करने आना चाहिए। देखिए, इस दुनिया में जाने या अनजाने में 80-20 प्रिंसिपल लागू होता है। कैसे? आप ये देखो कि 80% लोग गरीब हैं या मिडिल क्लास में हैं और 20% लोग लगभग अमीर हैं। ऐसा क्यों है? आप ये सोचो, कोई भी सफल व्यक्ति होता है तो उसका कोई ऐसा 20% काम होता है जिसकी वजह से वो 100% रिजल्ट पा पाता है। तो कहीं ना कहीं हमें 80-20% रूल अपनाते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो आप ये देखिए कि आपके बिजनेस में ऐसा कौन सा काम आप 20% कर रहे हैं जिससे कि आपको 100% रिजल्ट आ रहा है। ये 80-20 प्रिंसिपल आपको लर्निंग्स लेने, परेटो प्रिंसिपल बोलते हैं इसको आपको सीखना पड़ेगा। इसको आपको ध्यान देके देखिए कौन सा आपका 20% वर्क आपको ग्रो कर रहा है। मेरा 20% वर्क जैसे कि वीडियो बनाना, कंसल्टिंग करना, ये सारी चीज़ें मेरी 20% वर्क हैं जो कि मुझे ग्रो करने में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट है अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। मोबाइल साइलेंट, सारे के सारे मोबाइल के नोटिफिकेशन को बंद कर दो आप, ताकि जब तक वो ऐप ना खोलो उसकी नोटिफिकेशन आपको आए ही ना। तो इस तरीके से करके आप डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आ जाते हैं कीप सम टाइम टू रिलैक्स। एक एंटरप्रेन्योर काम करते करते थक जाता है तो उसको रिलैक्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी लाइफ में। अपने आप को रिलैक्स होने के लिए कुछ टाइम निकालिए दोस्तों और अपने आप को रिलैक्स करिए। और 8वां, लर्न टू मल्टीटास्क, ब्रेक द टास्क। देखो, मल्टीटास्क का मतलब बोलेंगे मल्टीटास्क नहीं करनी चाहिए, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि मल्टीटास्क आप कर सकते हैं टेक्नोलॉजी के आधार पे। और आप
जो वर्क है, जो टास्क है, उसको तोड़ तोड़ के आप मल्टीटास्क कर सकते हो, आप ब्रेक करके अर्जेंट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स का इस्तेमाल करके आप उसको कर सकते हैं। तो ये 8 पॉइंट्स आपको कैसे लगे दोस्तों? होप आपको कुछ लर्निंग्स मिली होगी, कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप मेरे साथ 1-to-1 बिजनेस कंसल्टेशन करना चाहते हैं, करूंगा क्या मैं? कंसल्टेशन में आपको करना ही है कि मेरी वेबसाइट पे जाके कैलेंडली पे बुक कर लेना है। और नेक्स्ट मैं करने वाला हूँ ये कि आपको मैं 8 पैरामीटर्स पे आपके बिजनेस की ऑडिट करने वाला हूँ। आपको मैं बताऊंगा कि आपके बिजनेस में कहाँ कहाँ आपको ग्रोथ जरूरी है, कहाँ कहाँ आपके लिए ग्रोथ जरूरी नहीं है। वो सारी चीज़ें मैं आपको करूँगा, वो भी टोटली फ्री है। उसका रेट तो 5000 रुपीज़ है, लेकिन मैं आपको अभी फ्री दे रहा हूँ। मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, हफ्ते में 3 दिन में अवेलेबल हूँ, 3 दिन ही मैं ये करता हूँ। नेक्स्ट आ जाते हैं। अब आपको ये अगर ये वीडियो अच्छा लगा, आपको कोई भी लर्निंग मिली है दोस्तों, दिल से मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको वैल्यू मिली है, अगर मैं वैल्यू दे पाया हूँ आपको, तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत मेहनत लगती है ये कंटेंट बनाने में, प्रेजेंटेशन बनाने में। थैंक यू सो मच आप दोस्तों, आप यहाँ तक आए, इस वीडियो को पूरा आपने देखा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, नई एनर्जी के साथ, नए पैशन के साथ, नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय गाइस।